Hello friends, welcome to NK classes. I am here to teach you statistics and today I start with its definition. Statistics का मतलब meaning, there are two meanings of statistics in singular form and in plural form. Singular form में statistics means होता है subject like math, physics, chemistry. Statistics also a subject and in plural form में data and data means क्या होता है, data is a raw facts for the purpose of analysis. Okay, and अब हम statistics की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है. स्टैटिस्टिक्स की बहुत सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम इसको बेसिक डेफिनेशन से समझने की कोशिश करेंगे. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन विच डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. फॉर एग्जांपल, हम किसी पर्टिकुलर क्लास के स्टेट्स के मार्क्स अपन को चेक करने हैं, कलेक्ट करने हैं, तो हमने सबसे पहले उसका कलेक्शन किया. कलेक्शन टू टाइप से हो सकता है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी. प्राइमरी हुआ कि मैं खुद गया वहाँ पे और मैंने खुद डेटा मार्क्स लिखे, नोट डाउन किए उनके मार्क्स. और सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी मैंने क्लास टीचर से डायरेक्ट रिकॉर्ड से ले लिए. तो ये टू टाइप्स के डेटा कलेक्शन हो गए. इसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइजेशन करेंगे. ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हम या तो उसको कोई टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, हम गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग डेटा लिखेंगे, यानी हम उनको कैसे भी अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना उनको. उसके बाद एनालिसिस करेंगे हम कि एवरेज मार्क्स क्या हैं, गर्ल्स के एवरेज मार्क्स क्या हैं, बॉयज़ के एवरेज मार्क्स क्या हैं. और भी रैंकिंग कर लेंगे अपन की हाईएस्ट रैंक किसकी है, लोएस्ट रैंक किसकी है, ये एनालिसिस में आ जाएगा. एनालिसिस के बाद में इंटरप्रिटेशन क्या है कि अपन उससे जो मीनिंग, जो अपन ने ये कलेक्शन किया है, एनालिसिस किया है, उसका मीनिंग क्या है, तो वो इंटरप्रिटेशन हो जाएगा कि अपनी स्टडी का मीनिंग क्या है. इसके बाद में प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. प्रेजेंटेशन क्या है कि इसको अपन कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको अपन पाई चार्ट के द्वारा कर सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. पाई चार्ट से कर सकते हैं, हिस्टोग्राम से कर सकते हैं. देयर आर सेवरल चार्ट्स फॉर प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा. ओके, नाउ वी कम ऑन टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स. There are two types of statistical methods, descriptive and inferential. Okay. Now, descriptive versus inferential statistics. Descriptive method for summarizing data. जो अपन ने डेटा कलेक्ट किया है, डेटा हमने कलेक्ट कर लिया, अब उसको अपन ने समराइज किया. समराइज हम उसको ग्राफिकली कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकली कर सकते हैं. तो डेटा को समराइज करेंगे. समराइज किस से होता है, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी से. मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में अपन को एवरेजेस निकालते हैं अपन डेटा का, तो वो समराइज करते हैं हम उसको. समराइज हो गया. इसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कि अपना डेटा कितना स्प्रेड है, वो अपन मेजर ऑफ डिस्पर्सन से पता करेंगे. तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वह मेथड है जिसमें हम डेटा को समराइज करेंगे. ओके. नाउ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या हुआ कि जो अपन क्या करेंगे, जो मेथड, ये वह मेथड होते हैं मेकिंग डिसीजन और प्रेडिक्शन अबाउट पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल इंफॉर्मेशन. हमें किसी पॉपुलेशन है कोई सिटी की, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन करनी है, तो हम क्या होता है कि प्रैक्टिकली हम पूरी पॉपुलेशन को नहीं ले सकते. तो उस जो पूरी पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन के बारे में है ना इंफॉर्मेशन, वो हम सैंपल से करते हैं. और यही क्या होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. स्टडी सैंपल्स टू मेक जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन. पॉपुलेशन के बारे में कुछ भी जनरलाइज करेंगे ऑन द बेसिक ऑफ सैंपल्स. वे अपना क्या हो गया, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस. ओके. नाउ वी अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डेटा. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डेटा. ओके. और हम इसमें देखेंगे कि नॉमिनल और ऑर्डिनल, ये 2 टाइप्स डेटा हैं, वो अपने कैटेगोरिकल डेटा होते हैं, यानी ये कैटेगरी वाइज होते हैं, कैटेगरी दी हुई होती है. और इंटरवल और रेशियो जो होता है अपना, वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. सो नाउ वी स्टार्ट विथ नॉमिनल. नॉमिनल का मतलब है कि लेबलिंग वेरिएबल विदाउट एनी क्वांटिटिव वैल्यू, यानी ये बस ओनली क्या करेगा, डेटा को, किसी वेरिएबल को लेबल करेगा ओनली. उसके कोई वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू भी नहीं बताएगा और कोई
ऑर्डर भी नहीं होगा, उसका ऑर्डर भी नहीं होगा और पर्टिकुलर कोई वैल्यू भी नहीं बताएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर जेंडर, फीमेल मेल। तो नॉमिनल डेटा में क्या होता है कि हम इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे ना, तो जो अपना डेटा है ना उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। जैसे पहले फीमेल लिख लो, मेल लिख लो, या मेल लिख लो या फीमेल लिख लो, तो इसका ऑर्डर भी कुछ ही नहीं है और पर्टिकुलर इसकी वैल्यू भी कुछ ही नहीं है कि मेल की ज़्यादा है फीमेल, ऐसे कोई वैल्यू नहीं है। ओके, इसके लिए जो नॉमिनल डेटा के लिए जो अवेलेबल स्टेटिस्टिक्स है वो क्या होती है, मोड होती है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है और बायनोमियल टेस्ट होते हैं। ओके, नाउ ऑर्डिनल क्या, ऑर्डिनल दिस इज सेम हैज नॉमिनल, बट इसमें क्या हो जाता है कि ये ऑर्डर इसमें मैटर करता है कि ऑर्डर अगर उसका चेंज कर देंगे तो डेटा का जो फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा। व्हाट इज योर एजुकेशन बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है अपना, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो इसमें अगर इसमें क्या है, एलिमेंट्री है, हाई स्कूल है, अंडर ग्रेजुएट है, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तो डेटा का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। सो ऑर्डिनल में रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड यूनिट्स। ओके, इसके लिए जो अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है, मीडियन है, परसेंटाइल है, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन है और अनोवा है। ओके, दिस इज कैटेगोरिकल डेटा टाइप। नाउ वी कम ऑन इंटरवल न्यूमेरिकल डेटा टाइप। न्यूमेरिकल डेटा टाइप में दो डेटा टाइप होते हैं, इंटरवल और रेशियो डेटा टाइप। अब इंटरवल को समझेंगे हम। इंटरवल, वी नो बोथ द ऑर्डर एंड एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू। इसमें हम ऑर्डर भी पता होता है और एग्जैक्ट डिफरेंस भी अपन को पता होता है ना। बट इसकी जो एक प्रॉब्लम है वो क्या होती है कि आई डोंट हैव ए ट्रू जीरो। ट्रू जीरो का मीन क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का अपन को ऑर्डर भी पता होता है। जैसे टेम्परेचर -5 है, 0 है, 5 है, 10 है डिग्रीज। ओके, 15 डिग्री। तो अपन को ऑर्डर पता है, एग्जैक्ट डिफरेंस पता है कि 5 से 0 के बीच में 5 का डिफरेंस है, इसमें इतना डिफरेंस है, लेकिन आई डोंट हैव ए ट्रू जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नो टेम्परेचर। इस ऐसी चीज की कोई ऐसी नाम की अपने पास कोई चीज नहीं है। नो टेम्परेचर मतलब अपने पास जो जीरो है ना, ये जीरो अपना एब्सेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यानी जीरो का मतलब भी यहाँ पे टेम्परेचर है, तो अपने पास नो टेम्परेचर जैसी कोई चीज नहीं है। जीरो भी किसी टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडरस्टैंड। यानी जीरो मीन्स यहाँ पर एब्सेंस नहीं है डेटा का, जीरो मीन्स भी प्रेजेंस ही है। तो ये होता है आई डोंट हैव ए ट्रू जीरो, इट डोंट हैव ए ट्रू जीरो। ओके, इसके लिए जो अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, रेंज, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोडक्ट मोमेंट्स एटसेट्रा। नाउ रेशियो इंटरवल की तरह ही है, बस इसमें क्या है, इसमें एब्सोल्यूट जीरो होता है अपने पास, डिफरेंस भी पता होता है इंटरवल डेटा की तरह, और एब्सोल्यूट जीरो भी होता है अपने पास। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स अपन इंटरवल में क्या देखा था, टेम्परेचर का एग्जांपल लिया था अपन ने कि जो जीरो है उसका मतलब एब्सेंस नहीं है, वहां भी प्रेजेंस है किसी चीज की। लेकिन अपन इसमें रेशियो में देखेंगे, इसमें क्या होगा, लेंथ है, हाइट है, वेट है। अगर जीरो है लेंथ तो वो एब्सेंस है यहाँ पे, इन जीरो मीन्स कुछ भी नहीं है, नथिंग। हाइट में भी जीरो मतलब जीरो ही होता है, वेट में भी जीरो ही है। ओके, यहाँ पे एब्सेंस है जीरो मीन्स डेटा का। इसके लिए जो अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स है वो जियोमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। ओके, सो आज हमने देखा बेसिक डेफिनेशन देख ली स्टैटिस्टिक्स की, हमने डेटा टाइप्स पढ़े, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल में डिफरेंस देखा। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू अंडरस्टैंड which I discussed today. Thank you all.